दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मिथिका में, जहां मैं आप लोगों को ऐसी नई नई कहानियां सुनाती हूं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। और आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ कहानी जी की नींदकी की। जी की नींदकी का मतलब होता है नरभक्षी पिशाच। ये दिखने में तो आम इंसान जैसे होते हैं, सिर्फ इनके दांत आम इंसानों से ज्यादा बड़े और नुकीले होते हैं, जिसकी मदद से ये इंसानों का मांस बड़े आराम से खा सकते हैं। अब इनसे जुड़ी कहानी पर आते हैं। बहुत समय पहले की बात है। मूसो कोकुशी नाम के एक मॉन्क तीर्थ यात्रा पर निकले हुए थे। चलते चलते एक बार वो पहाड़ों में घने जंगल के बीच रास्ता भटक गए, मगर थोड़ी देर चलने पर उन्हें एक पुराना टूटा फूटा आश्रम दिखाई दिया, जहाँ एक बूढ़े मॉन्क बैठे हुए थे। उनसे रास्ता पूछने पर उन्होंने बताया कि थोड़ी ही दूरी पर एक गांव है, जहाँ वो अगर चाहे तो आज की रात गुजार सकते हैं। ये सुनकर मूसो उस संत के दिखाए रास्ते पर चल पड़े, मगर जब वो गांव पहुंचे तब तक सूरज ढल चुका था। इसके बावजूद भी उस गांव के मुखिया के बेटे ने उन्हें अपने घर रुकने का न्योता दिया। हालांकि उसने उन्हें ये भी बताया कि उसके पिता उसी दिन दोपहर को गुजर गए और उनके गांव का एक नियम है कि जब भी उस गांव में कोई मरता है तो सारे गांव वाले रात गांव से बाहर गुजारते हैं, वरना उन पर कोई भयानक श्राप लग जाती है। इतना बोलने के बाद मुखिया के बेटे ने उस मॉन्क से कहा, मगर आप इतनी दूर चलकर यहाँ तक आए हैं। एक तो आप संत हैं, ऊपर से इस गांव से आपका कोई रिश्ता भी नहीं है। मुझे नहीं लगता अगर आप यहाँ रात गुजारेंगे तो आपको कोई समस्या होगी। आप चाहे तो यहाँ रात गुजार सकते हैं। मूसो इस बात पर राजी हो गए और सारे गांव वाले उस गांव को छोड़कर बाहर चले गए। उस रात मूसो ने तय किया कि वो गांव के मुखिया की आत्मा की शांति के लिए रात भर प्रार्थना करेंगे, और इसीलिए वो उनके लाश के सामने बैठकर प्रार्थना करने लगे। आधी रात को अचानक उनका शरीर भारी हो गया और उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें ये महसूस होने लगा कि मानो आसपास कोई बुरी शक्ति है। वो चाहकर भी अपनी जगह से हिल नहीं पाए। तभी जोर से दरवाजा खुला और एक घना काला साया घर के अंदर आकर गांव के मुखिया की लाश को नोच नोच कर खाने लगा, और उसके बाद जैसे वो अंदर आया था वैसे ही चुपचाप घर के बाहर चला गया। अगले दिन सुबह जब सारे गांव वाले लौट आए तो मूसो ने उन्हें रात की घटना के बारे में बताया, जिसे सुनकर मुखिया का बेटा बोला, ये कोई नई बात नहीं है, बहुत सालों से हमारे गांव में यही होता आ रहा है। इस बात पर मूसो बड़े हैरान हो गए और उन्होंने कहा, अगर ये घटनाएं घटती रहती हैं तो आप लोग पास के आश्रम से उस बूढ़े संत को बुलाकर पूजा पाठ क्यों नहीं कराते? अब हैरान होने की बारी मुखिया के बेटे की थी। उसने बोला, कौन सा आश्रम? यहाँ मीलों तक तो ना कोई आश्रम है और ना ही कोई संत। मूसो ने वहाँ और वक्त जाया नहीं किया। वो वापस उसी राह पर चल पड़े जहाँ पर उन्हें वो पुराना आश्रम दिखाई दिया था, और शाम तक वो उस आश्रम में पहुंच भी गए, जहाँ उन्हें वो बूढ़ा संत मिला। मूसो को देखते ही उन्होंने कहा, कल आपको वो सब देखना पड़ा, इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। कल रात आपने गांव के मुखिया के घर में जिस पिशाच को देखा था वो मैं ही था। बहुत बहुत साल पहले मैं एक पुरोहित था और उसी गांव में रहता था। जब भी उस गांव में किसी की मौत होती थी, उसके आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने उनके घर मैं ही जाता था। मगर प्रार्थना के दौरान मेरा मन हमेशा इस बात पर लगा रहता था कि मुझे पैसे कितने मिलेंगे, और मेरी इस हरकत की वजह से आत्माओं को मुक्ति नहीं मिल पाती थी। और यही कारण है कि जब मेरी मौत हुई तो मुझे मुक्ति नहीं मिल पाई और मुझे एक चिकन इनकी बनने का श्राप मिला। अब मुझे ना चाहते हुए भी लाशों को खाकर अपनी भूख मिटानी पड़ती है, मगर मेरी भूख कभी नहीं मिटती। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रार्थना करें और मुझे इस श्राप से मुक्ति दिलाएं। इतना बोलकर वो बूढ़ा संत वहाँ से गायब हो गया और मूसो ने हैरान होकर देखा
वहाँ कोई आश्रम भी नहीं है और घने जंगल में लंबी घास से ढकी हुई एक कब्र के सामने वो अकेले बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को आज की कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। और प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आप लोगों से मिलूंगी अगले हफ्ते एक और नई कहानी के साथ।